F-16 जो कि पाकिस्तानी सेनाओं का सबसे ताकतवर हथियार है। पाकिस्तान की वायुसेना, थल सेना और नौसेना, इन तीनों को मिला लें और इनके सारे हथियारों की तुलना कर लें तो भी इससे ताकतवर हथियार इनकी सेनाओं में नहीं है। F-16 चौथी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है। इस लड़ाकू विमान के मुकाबले पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के पास इस क्वालिटी और कैपेबिलिटी का कोई भी हथियार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग इस हथियार को बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे इनके पास खाने को कुछ हो या ना हो। लेकिन हर साल अमेरिका को इस लड़ाकू विमान के मेंटेनेंस के लिए मिलियंस डॉलर देते हैं और F-16 को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। पिछले 3 सालों में इनकी वायुसेना के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये F-16 को हमेशा मेंटेन रखें, क्योंकि इनकी जो वायुसेना के लड़ाकू विमान है वे ज़्यादातर JF-17 है जो कि चीन के द्वारा बनाए हुए हैं। उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा घटिया है कि आज के समय में पाकिस्तान के पास जितने भी JF-17 है उनमें से 60 से 70% तक उड़ने की कंडीशन में नहीं है। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना के ज़्यादातर F-16 लड़ाकू विमान उड़ने की स्थिति में ही नहीं है। इसका कारण पिछले कुछ महीनों से इनका मेंटेनेंस न हो पाना है। F-16 फाइटर जेट वैसे तो बहुत ही विश्वसनीय है, लेकिन कोई भी मशीनरी कितनी भी भरोसेमंद क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ टूट फूट होती ही रहती। ऐसे में उनकी रेगुलर सर्विसिंग ज़रूरी है, स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती रहती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी वायुसेना ने इन F-16 फाइटर जेट को मेंटेनेंस करने के लिए कुछ नहीं किया है। वह स्पेयर पार्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रही, क्योंकि पाकिस्तान के पास फंड की काफ़ी ज़्यादा कमी है और बिना पैसे के अमेरिका कुछ भी नहीं करता। पाकिस्तानी वायुसेना के आधे से ज़्यादा F-16 फाइटर जेट उड़ने की स्थिति में ही नहीं है और जो बचे हैं उन्हें पाकिस्तान जानबूझकर नहीं उड़ा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें उड़ाएंगे तो उनमें भी कोई टूट फूट होगी, क्योंकि मशीनरी है, कोई ना कोई टूट फूट हो ही सकती है और इनके पास इन्हें सही करवाने के लिए पैसे भी नहीं, इसलिए ये बाकी के बचे F-16 को नहीं उड़ा रहे हैं, यह सोच के कि इनमें कोई खराबी न आ जाए। इसी वजह से इस समय पाकिस्तान की वायुसेना की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी, क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना की लगभग 60 से 70% तक की सिर्फ शक्ति जो है F-16 फाइटर जेट से आती है। बाकी के प्रतिशत में JF-17 लड़ाकू विमान आते हैं जो लगभग 25% तक का योगदान करते हैं। F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों का रोल पाकिस्तानी वायुसेना में 90% से ज़्यादा है। पाकिस्तानी वायुसेना के आधे से ज़्यादा JF-17 लड़ाकू विमान पहले से ही उड़ने की अवस्था में नहीं है और अब F-16 के उड़ने की क्षमता भी कम होने से पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत कम हो गई है। अब भारत के पास बहुत ही शानदार मौका है पाकिस्तान से POK लेने का, क्योंकि भारतीय सरकार के पास पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर वाली वायुसेना है। पाकिस्तान के ऊपर भारत का एयर डोमिनेंस आ चुका है, क्योंकि भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए भारत के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान मौजूद है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान से POK लेना चाहे तो यह सबसे अच्छा समय, क्योंकि 4 साल के बाद क्या होगा इसका किसी को नहीं पता, क्योंकि 4 साल के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के पास 2 तरह के स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ सकते हैं। पहला चीन का J-31 स्टेल्थ जेट और दूसरा होगा तुर्की का कॉन स्टेल्थ फाइटर जेट। 2028-29 तक पाकिस्तान को ये मिलने शुरू हो जाएंगे। इनके लिए पाकिस्तान को पैसे की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों देश पाकिस्तान को लोन पर भी ये लड़ाकू विमान दे सकते हैं। अगर ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान की वायुसेना के पास आ जाते हैं तो ये न सिर्फ भारत में उपलब्ध S-400 की सुरक्षा को भेद कर पाएंगे, बल्कि ये भारत ने जो अपने देश पर हमला न होने की रणनीति बनाई थी उसको भी चुनौती दे सकते हैं। इसके साथ ही ये भारत के ऊपर एयर डोमिनेंस भी कायम कर सकते हैं, क्योंकि भारत की वायुसेना में अब भी कोई भी ऐसा लड़ाकू विमान नहीं है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान को टक्कर दे सके। इसलिए भारत के पास अभी मौका है कि वह पाकिस्तान से POK ले ले या फिर जल्दी ही अपनी वायुसेना में स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल करे। चाहे भारत इन स्टेल्थ लड़ाकू विमान को खरीदे या खुद बनाए, लेकिन जल्दी ही अपनी वायुसेना में शामिल करे। ग्लोबल पॉलिटिक्स का कुछ भी पता नहीं कल को क्या होगा।
और आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।